Welcome Forex Trader to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है मिड ऑफ द वीक, वेडनेसडे, जून 11, 2025। आप देख सकते हो 1:30 AM एशियन सेशन, मतलब एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई। उसके बाद एलएमई आप देख सकते हो एशियन एंड लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट्स नहीं है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे आप देख सकते हो यूएस कोर, कंज्यूमर, सीपीआई मंथली डेटा, सीपीआई ईयरली डेटा, ये सारे न्यूज है ऑन द शार्प ऑफ 6 PM। इसके बाद कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट्स या न्यूज नहीं है। बट व्हाट इज सीपीआई? सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका कंज्यूमर का सी, प्राइस का पी और इंडेक्स का आई लेके सीपीआई की न्यूज बनती है। इसके अंदर कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग, कंज्यूमर कितना स्पेंड कर सकता है, कंज्यूमर का क्या प्राइस को लेके डायरेक्शन होने या स्पेंडिंग पावर कितनी है, इसके ऊपर डिस्कशन या इसके रिपोर्ट्स यूएस के अंदर मंथली और ईयरली डेटा आने वाला है। दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। तो हो सकता है शायद हमें सीपीआई की न्यूज आने के बाद मार्केट एक तरफा जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रहा था, उसके वजह से आप देख सकते हो जो 2 दिन से ऑन प्रोग्रेस था, उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपडेट आती हुई दिखाई पड़ रही है। उनके अंदर जो नेगोशिएशन चल रही थी, उनका कुछ फ्रेमवर्क डिसाइड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद इससे गोल्ड अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। अगर सेफ हेवन डिमांड ना आए तो शायद गोल्ड डाउन साइड नहीं ना अप साइड, बट नॉर्मल उनका जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो चल रहा है रिगार्डिंग रेयर अर्थ मिनरल्स पे। तो शायद इनके ऊपर वर्क होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शायद दोनों लंदन जेनेवा में जो इनकी स्पीचेस, जो दोनों पार्टीज यानी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रहा है, वो शायद थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूज पे थोड़ी बहुत ध्यान आपको देना जरूरी है। शाम को इवनिंग में सीपीआई की न्यूज है, तो एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। जस्ट प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, बी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कल की बात करें, कल मार्केट ओपन हुआ था 3324 पे। आप देख सकते हो मैंने आपको एक जोन दिया था 3308 से लेके 3302। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से बाउंस किया है और क्लोजिंग की है ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग डे के आसपास। फिलहाल के लिए अब हम इनकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन लाइंस की अब हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, वहां से मार्केट किस तरह से एक शार्प फॉल दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा था, अगर आज मार्केट दोबारा इसे टच कर लेता है, छू लेता है, तो यस, ये वैलिड रेजिस्टेंस अभी नहीं रहेगा। इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी एक न्यू लेवल्स रेडी हुई है, उनके ऊपर मुझे बात करना इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके लिए मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए जो एक खास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो रेडी हुआ है, वो है, आप देख सकते हो मार्केट यहां से टेम्पररी, मैं अभी भी करेक्ट कर रहा हूं, टेम्पररी रेजिस्टेंस लेगा यहां से और टेम्पररी सपोर्ट जोन रहेगा यहां पे। बट अगर टेम्पररी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, बट इसे अगर प्राइस दोबारा 3300 पे नहीं आता या इसे नहीं छूता है, देन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस दोबारा
3400 पे चला जाएगा, बट उसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है 3350 को मार्केट को ब्रेक करना होगा, देन इस पे सपोर्ट क्रिएट करना होगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस दोबारा 3400 पे चला जाएगा। बट जिस तरह से मार्केट का फिलहाल मोमेंटम है आप देख सकते हो, सीपीआई की भी न्यूज है, शायद मार्केट 350 पे रेजिस्टेंस ले सकता है या सपोर्ट बिल्डअप करेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। ये हो गई मेजर टाइम फ्रेम की बातें। इससे हमें इसके बाद ये तो हो गया लॉन्ग टाइम फ्रेम पे प्लान, बट फिलहाल करते हैं आज के दिन हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल के लिए 3302 हो गया सपोर्ट, 3350 हो गया रेजिस्टेंस, बट वो रेजिस्टेंस जो है ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है, तो इसे चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक टी मेंशन कर देता हूं, हमें याद रहेगा दिस इज जस्ट अ टेम्पररी रेजिस्टेंस। टी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए, बट ये ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा 3400 पे उछल सकता है। दिस इज द थिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। चलते हैं अपने फेवरेट टाइम फ्रेम और आज के लिए किस तरह से प्लान होना चाहिए ट्रेड का उसकी बातें कर लेते हैं। आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है 3322, ऑलमोस्ट 23 के आसपास, और आज मार्केट ने जो हमें एक स्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन दिया है वो लगभग है यहां से लेके यहां तक, जो कि है 3327 से लेके 341.865, so you can consider 3342। थोड़ा सा लाइंस का कलर चेंज कर लेते हैं, हमें बेटर बी इंपॉर्टेंटली जोन क्लियर दिखाई देगा। दिस इज द जोन 3342 से लेके 3327 तक का ये एक आज के लिए स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट हुआ है, और ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है जो है कि है 3350। अगर मार्केट 3302 पे नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली मार्केट 3350 पे जा रहा है, और अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, टेम्पररी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट क्रिएट करता है, देन ओनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये टेम्पररी रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर ये सपोर्ट क्रिएट हो जाता है तो मार्केट आपको दिखाई पड़ सकता है 3400 के लेवल पे। डेफिनेटली ये आज के आज चला जाएगा क्या, तो नहीं, कल के कल जा सकता है, परसों जा सकता है, या आने वाले नेक्स्ट वीक में जा सकता है। दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। और हम बात कर रहे हैं टेम्पररी, तो डेफिनेटली टेम्पररी मैंने आपको दिया है जो कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है 3350 और सपोर्ट है 3302, और फिलहाल के लिए जो हमारा एक स्पेसिफिक जोन मिला है वो है 3341 से लेके 3327, जो कि एक जोन है जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। ट्रेडर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो लास्ट लो यहाँ पे है, इसके बाद का लो यहाँ पे है, इसके बाद का लो यहाँ पे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो, देन यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, और यहाँ पे। तो अगर इसे क्रिएट इससे मैं ज्वाइन करता हूँ और इससे ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से एक चैनल क्रिएट हुआ है, तो जिसके अंदर प्राइस एक शायद यहाँ से बाउंस करके दोबारा यहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल आप देख सकते हो एक जो चैनल क्रिएट हुआ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंटली क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इसके अंदर मार्केट ने जो लोज क्रिएट किए हैं, मैंने लोज को सिर्फ ज्वाइन किया है, देखिए यहाँ एक लो है, यहाँ एक लो है, यहाँ एक लो है, तो अगर ये और हाई यहाँ पे है, सेकेंड हाई यहाँ पे, तो थर्ड हाई मार्केट को अगर क्रिएट करना है तो ऊपर जाने के लिए इसे यहाँ क्रिएट करना होगा। फिलहाल के लिए ना मार्केट नेगेटिव पोजीशन में है ना पॉजिटिव, बट फिलहाल ये आप देख सकते हो ये एक चैनल क्रिएट हुआ है और ऊपर की तरफ चैनल का लाइन यहाँ आएगा, तो दिस इज द जोन। यहाँ पे मार्केट इस तरह से जोन में, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स,
मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको ये एक चैनल भी आप ड्रॉ करके आपके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जस्ट आपका ध्यान रहे, आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आपको दोबारा एक्सप्लेन किया है। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, टेम्पररी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेडी हो चुका है और आज के लिए जो जोन है वो है 3342 से लेके 3327 का। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।